क्या करोगे बताओ? बता सकते हैं? आप एज इट इज ऐसे खड़े हो जाओगे और आईने के सामने खड़ा हो जाओगे और बोलोगे, क्या मैं राज महल में जाने योग्य हूं या नहीं? ये क्वेश्चन बराबर है मेरा? ये मैं अगर मुझे इनविटेशन आता था तो मैं आईने के सामने खड़ा होता था और बोलता था, लॉर्ड आज मुझे राजमहल में जाना है और मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं, मैंने शैम्पू नहीं किया मेरे बालों को, ठीक है, मैंने मूंछों के वो वाइट वाले बाल नहीं निकाले, मैंने ये कलर नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, पूरे गेटअप को तैयारी कराऊंगा मैं, हाँ या ना? क्लीन श्योर रखूंगा, पका बाल एक भी नहीं दिखने दूंगा, क्योंकि क्या होगा, वाह मेरा वेलकम होने वाला है और शांति का राजकुमार मुझे मिलने वाला है, तो मैं मेरी तैयारी करूंगा ना। कैसी तैयारी करूंगा? सोच के देखो, थोड़ा इमेजिन करो। आज प्रभु यीशु मसीह उस सिंहासन पर बैठा हुआ है और उसके पिता ने कहा है, चल बेटी तुझे आज मेरे बेटे के साथ फेलोशिप करनी है। सोच के देखो, इमेजिन करके देखो, तो आप अपनी तैयारी कैसे करो? मैं चाहता हूँ ये क्रिसमस तुम्हारे जिंदगी के लिए एक बदलाव को लेकर आए, हम तैयारी कर पाए, उस राजकुमार को अपने जिंदगी में लेने की तैयारी कर पाए, उस राजमहल में जो अनंत काल का पिता है उसके साथ फेलोशिप करने के लिए, संगति में रहने के लिए, वो परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर जिसके साथ हम फेलोशिप करेंगे तो क्या होगा? एक बात बताता हूँ, एक छोटी सी बच्ची थी, उसने कुछ गोल्ड मेडल वगैरह कमाया था और उसको राष्ट्रपति भवन के अंदर में उसका सत्कार करने के लिए एक लेटर आ गया। तो चंद्रपुर जैसा सिटी के अंदर में बड़े बड़े बैनर्स लग गए, बड़ा बड़ा पॉलिटिकल लीडर क्या करने लगा? हेलो, बड़ा बड़ा पॉलिटिकल लीडर क्या करने लगा? अपने साथ उस बच्ची की फोटो निकाल कर उसका अभिवादन करने लगा। अब मुझे बताइए, आप में से हर किसी को वो परमेश्वर फेलोशिप करना चाहता है, आपके बैनर्स कहाँ लगे हुए? आपके साथ बड़ा लीडर कहाँ खड़ा है? आपके साथ वो अनंत काल का राज पिता साथ में खड़ा रहकर आपके सेल्फी लेना चाहता है, आप कहाँ हो? ये जन्म का उत्सव हम लोग ऐसे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं क्या? सोच के देखो थोड़ा सा, मैं किस सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। अरे एक साधारण से इस संसार के अंदर में हमारी गरिमा के लिए, हमारे सत्कार के लिए यदि राष्ट्रपति भवन से या पीएम के ओर से एक ऑनर मिलता है तो हम अपनी तैयारी करते हैं, और हमको तो सोच के देखो ना थोड़ा सा, आप मेरे साथ हो क्या? सोचो तो सही, वो प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में फेलोशिप करना चाहता है, बट किंतु और परंतु के बीच में हम लोग फंसे हुए हैं। हालेलुया। यहां पर आगे पढ़ो बेटा, क्या लिखा है? 9वें वचन को। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हालेलुया। और वैसे ही सबोपदेश की किताब, इसका दूसरा अध्याय, इसका 24 वर्ड्स, इसको हम लोग पढ़ते हैं। हम कहाँ फंसे पड़े हुए हैं? हालेलुया। हमारी फेलोशिप किन लोगों के बीच में है? हम संगति किसके साथ कर रहे हैं? हमारा आकर्षण क्या है? सब उपदेशक की किताब, इसका दूसरा अध्याय, इसका 24 वर्ड्स को पढ़ते हैं, और उसके बाद सब उपदेशक की किताब, इसका 7वां अध्याय, इसके 14वें वचन को। ये 2 वर्ड बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। भाई प्रशांत, खाना बन गया उनको तो बता देना, नहीं तो मैं कंटिन्यू खाना खिलाते रहूंगा। ओके, देखो क्या लिखा है। मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव के सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं है। ओके, आगे में मैंने देखा कि यह भी परमेश्वर की ओर से मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में नहीं आया। ध्यान से पढ़ो उसको, ध्यान से पढ़ो। सबोपदेशक की किताब, उसका दूसरा अध्याय, उसका 24वां वचन। हाँ, अब यहाँ पे बिल्कुल मनपूर्वक इसको सुनो। जब ग्लोरी पढ़ती है तो आपके पास में क्या आ रहा है चीज? परमेश्वर ने आपको क्या आशीष दी है, और
वो आशीष आप कैसे रिसीव कर रहे हो? हम किस लिए काम करते हैं? लखन भाई बताओ, आप सुबह 3 बजे उठकर खर्रा क्यों घोटते हो? फैमिली चलाने के लिए, हाँ, अपनी फैमिली चलाने के लिए। अपना परिवार चलाने के लिए। ओके रोहित, आप पढ़ाई के साथ साथ अपने परिवार को चलाने के लिए क्या मेहनत करते हो? ऑटो चलाते हो बेटा, है ना? ओके, फिर हमारे बीच में माधुरी है, इस चर्च में वो फर्स्ट टाइम आएंगे, हम उसको खड़ा करेंगे और ताली बजा के उसका भी स्वागत करेंगे। बेटा खड़े हो जा तुम, है ना माधुरी? खड़ी हो जा। आप लोहारा से जितने बच्चे आए सब खड़े हो जाओ, हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। और इनको लाने वाली कौन है? जयश्री, तुम भी खड़े हो जाओ, ठीक है? मेरा कहने का मतलब, ये बच्चे एक डिवोशन दे रहे हैं, पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है? आपका स्वागत है हमारे चर्च में। यहाँ पर हर वो व्यक्ति काम कर रहा है। अब अगर मैं बात करता हूँ माधुरी की, माधुरी एक हॉस्पिटल के अंदर में जॉब करती है, उसको सैलरी मिलती है और उसका घर परिवार उससे चलता है। पर यहाँ पर वर्ड क्या बोलता है? यहाँ काम नहीं करने के लिए ऐसा कहीं नहीं लिखा है। या परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है आपको? किस लिए काम करना है? किस लिए काम करना है? अच्छे से पढ़ो उसको, देखो पढ़ो। मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए क्या लिखा है? मनुष्य के लिए खाने पीने का मतलब वो पीने की बात नहीं कर रहा है, ठीक है ना? नहीं तो पता चला नीचे जाने के बाद भैया आपने बोला था। ओके, देखो, मनुष्य के लिए खाने पीने और ये वर्ड यूज किया है, क्या लिखा है वहां पर? और खाने पीने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को परिश्रम करने के लिए बताया। हालेलुया। यानी कहने का मतलब, तू क्या करेगा? मिट्टी को सींचेगा और वहां से उपज आएगी और उस उपज के द्वारा तू अपना पेट भरेगा। ये वर्ड कब लिखा गया था? जब मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, तब से मनुष्य क्या कर रहा है? और उसके पहले क्या था? उनको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। अगर आपके हिस्से में आज मेहनत है, जैसे दीदी ने बताया कल रात को कि मैं बोझ उठाकर चलती थी, तो परमेश्वर ने उसके बोझ को ही हटा दिया और एक अच्छी फैसिलिटी दे दी, एक अच्छा समय उनकी जिंदगी में डाल दिया। बट बाइबल क्या बता रहा है कि मनुष्य खाने पीने के लिए परिश्रम जरूर करना चाहिए। कितने लोग परिश्रम करते हैं? हाथ खड़ा कर सकते? हेलो, यहाँ वैशाली मैडम बैठी हुई है, सुबह कितने बजे आती, कितने बजे जाती, कहाँ दर दर भटकती अपने दोनों बच्चों के साथ, एक अच्छी फैमिली को लेकर उन्होंने अपना टारगेट जो बनाया वो कंप्लीट कर रही है। हालेलुया। हमारे पास ऐसे योद्धा है जो अपने परिवार के लिए क्या कर रहे हैं? परिश्रम कर रहे हैं। बट यहाँ पर मुझे जो चीज दिखाई देती है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो परमेश्वर ने मुझे आज मॉर्निंग में इन बातों के लिए तैयार किया कि डैनियल, मनुष्य सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं, परिश्रम करने के लिए ही नहीं, बल्कि और भी कुछ करना चाहता है। देखो आगे में क्या लिखा है? मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवा। हेलो, किसके लिए? अब मुझे बताइए कि आप लोग परिश्रम क्यों कर रहे हो? बताइए वैशाली मैडम, आप काम क्यों कर रहे हो? अपने बच्चों को संभालने के लिए। पर यहाँ बाइबल क्या बता रहा है? अपने जीव को सुखी रखने के लिए। यानी आप काम क्यों करते हो? अपने जीव को सुखी रखने। अपने जीव को, यानी अपने देह को, अपने परिवार को, अपने लोगों को सुखी रखने के लिए आप काम करते हो। मैं भी दिन रात क्या करता हूं, तो सुखी कौन हो रहा है? हेलो, सुखी कौन हो रहा है? मैं काम करता हूं तो कौन सुखी होता है? सुनीता, हाँ या ना? सुनील भाई, आप काम क्यों करते हो? बताइए भटरकर जी। फैमिली चलाने के लिए, क्योंकि उनको आप दुख में नहीं देखना चाहते हो। तो परमेश्वर भी आपके लिए काम कर रहा है।
हालेलुया। Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह भी आपके लिए काम कर रहा है। वो परमेश्वर दिन रात आपके लिए काम कर रहा है। वो प्रभु यीशु मसीह आहे भर भर के अपने पिता से आपके लिए विनती करता है, क्योंकि वो आपको सुखी देखना चाहता है। हालेलुया। क्लियरिटी मिल रही है, समझ में आ रहा है कि वो बालक पुत्र ऐसा ही आपके जीवन में नहीं आया है, क्योंकि वो कंसल्ट रखता है। जब एक संसारिक पिता अपने बच्चों को सुखी देखना चाहता है, तो वो स्वर्गीय पिता इन संसार के बच्चों को कैसा देखना चाहेगा? सोच के देखो थोड़ा सा। आपको सुखी देखना चाहता है ना? बट आगे में क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं, देखो। और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं है। हालेलुया। यानी इसके अलावा उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं रात के 12-1 बजे भी आ जाता हूँ, 2 बजे भी आ जाता हूँ, 3 बजे भी आता हूँ, सुबह 5 बजे उठकर अपनी दिनचर्या कराता हूँ, फेलोशिप करता हूँ, परमेश्वर के संगति में रहता हूँ, और फिर 9:15 9:30 बजे तक गायब हो जाता हूँ। तो फिर रात को कब आऊंगा कोई भरोसा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसके पीछे यही रीजन है कि मैं मेरे परिवार को, बोलो, मैं मेरे परिवार को कैसा देखना चाहता हूँ? बोलो ना, अपने लिए बोलो। जब आप बोलोगे, देखो आपके मुंह में सामर्थ्य परमेश्वर ने दिए है। जब आप अपने लिए बोलते हो तो वैसा ही होगा। अगर आप अपने लिए बोलते हो कि नहीं मैं दुखी और परेशान रहना चाहता हूँ, तो आप दुखी और परेशान ही रहोगे। तो बोल सकते हैं आप मेरे पीछे, मैं मेरे परिवार को सुखी रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं दिन रात, बोलो, मैं मेरे परिवार को सुखी रखना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं परिश्रम करता हूँ, दिन रात एक करता हूँ, ताकि वो सुखी रह सके। हालेलुया। बट अब बोलोगे ये क्या नया बात आ गई? परंतु यहां से कुछ बातें मुझे डिफरेंस से दिखाई देती है। देखो आगे में क्या लिखा है, पढ़ो। मैंने देखा कि यह भी परमेश्वर की ओर से मिलता है। हालेलुया। अब बताओ, आपके जीवन में अगर कष्ट, तकलीफ, परेशानी आने से सुख आ रहा है, तो ये भी किसकी ओर से? तो धन्यवाद देना चाहिए हमने। बट हम क्या करते हैं मालूम है क्या? प्रभु मेरे ही हिस्से में ऐसी दलिंदरी क्यों? मेरे ही पैकेट में पैसा नहीं क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं। परमेश्वर ने आपको कैसा लेपारक पुत्र बनाया है, जिसको अधिकार दिए गए हैं, पर वो अधिकार की कुंजी आप लोगों के पास में नहीं है। वो क्लेम करना नहीं आता है, वो तरीके नहीं मालूम, परंतु बाइबल क्या बताता है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं, है ना? तो ये सब कुछ किसकी ओर से हो रहा है? आज अगर मैं यहां से चंद्रपुर जा रहा हूं, और चंद्रपुर जाने के बाद मेरा वहां काम होता नहीं होता, हुआ तो परमेश्वर की ओर से, नहीं हुआ तो हम किसको देते दोष? फिर किसके बारे में बोलते हम लोग? मैं बताना चाहता हूं, अगर नहीं हो रहा तो परमेश्वर की कुछ योजना है। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं। बहुत बार आप लोग छोटा सा सक्सेस नहीं मिलता, छोटी सी सफलता नहीं मिलती, हम जिस काम में हाथ डाले हुए वो काम में सफलता नहीं दिखाई दे रही, हम उस काम को बदल के दूसरा रास्ता पकड़ लेते, क्योंकि हमको ऐसा लगता है, हमारे मन को ऐसा लगता है ये हमारे लिए नहीं था। बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जन्म के अवसर पर ये भी परमेश्वर की ओर से, क्योंकि परमेश्वर इससे भी बड़ा रिवॉर्ड देना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इससे भी बड़ी बड़ी सफलता देना चाहता है। इस छोटी सी असफलता से आप अपने आप को डिप्रेशन में मत डालो, बल्कि परमेश्वर आपको इससे भी ऊंचे स्थानों पर इस्तेमाल करना चाहता है। वो आकाश की महिमा आपके जीवन में देना चाहता है। बस लास्ट वर्ड को मैं बताकर समाप्त करना चाहता हूँ। सपोपदेशक की किताब, इसका 7वां अध्याय, इसके 14वें वचन को हम लोग देखेंगे। पढ़ो क्या लिखा है बेटा थोड़ा सा। सुख के दिन सुख मान। हेलो, क्या बोला है परमेश्वर? सुख के दिन सुख मान। क्या करना चाहिए माधुरी, पता? हाँ? अगर परमेश्वर ने तेरे जीवन में सुख के दिन दिए हैं, तो उसके सुख के दिन को सुख मान। जिस माँ बाप के जीवन में
तुम जैसी होनहार बच्ची अगर परमेश्वर ने दिए हैं तो उस माँ बाप को फक्र होना चाहिए कि मुझे ऐसी बेटी ने ब्लेस किया है, जो बेटी छोटेपन से ही काम कर कर उस घर को एक लड़के की तरह हिम्मत देकर काम करवा रही है। समझ में आ, मुझे बहुत फक्र होता है उस बच्ची पर। जब उसको तकलीफ आती है तो बोलती है मुझे, दादा फोन करना, बात करना, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं एक ही बात बोलता हूँ, जब तूने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया ना, ये सारी बातें तेरे लिए नहीं, तेरे परिवार के लिए नहीं, तेरे सारे जनरेशन के लिए लाभ की होगी। हालेलुया। कभी डिप्रेशन में नहीं आना। क्या लिखा है आगे, पढ़ो बेटा। सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच। क्या लिखा है? ये ऐसा नहीं लिखना चाहिए था ना। सुख के दिन बढ़िया एंजॉय करो, लाइफ में डिस्टर्बेंस आना ही नहीं चाहिए। बट जहां डिस्टर्बेंस आ जाता है वहां क्या करते हो? देखो पढ़ो। और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा। हालेलुया। क्या दिया है? क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है। अब आपकी चॉइस है, आपको क्या लेना है। आज इस जन्म के अवसर पर आपके सामने में मैंने एक स्पष्टता के साथ बता के रखा है कि परमेश्वर ने दोनों चीज रखी हुई है। आप दुखी रहना चाहते हो तो आप दुखी रहो, आप सुखी रहना चाहते हो तो सुखी रहो। कितने लोग सुखी रहना चाहते हो? अब अपने लिए ताली बजा सकते। बात समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। परमेश्वर का वर्ड कितना क्लियरिटी के साथ बता रहा है। मैंने दोनों चीज रखी है, बेटा तेरे को जो लेना है वो ले। ओके, या 2 बॉक्स केक के रखे हुए हैं और मैंने कहा राहुल से, राहुल बेटा आ और इसमें से जो तुझे अच्छा लगता है ना वो ले। पर एक जगह पर दुख लिखा हुआ है, एक जगह पर सुख लिखा है। क्या लेना चाहिए? और बहुत से स्वभाव ऐसे रहते हैं जिनको कितना भी आप अच्छे से समझाओ, कितने भी अच्छे तरीके से काउंसलिंग करो, कितना भी अच्छे तरीके से उसको परमेश्वर के वचनों के द्वारा क्लियरिटी दो, पर वो दुख कुछ लेना चाहते तो उसको छोड़ दो। नहीं समझा सकते उसको, बाइबल बता रही, मैं नहीं बोल रहा हूं। आप उसके सामने में माथा टेक दो, वो पलटने वाला नहीं है तो छोड़ देना चाहिए। बाइबल सीधा बता रही, भैया मैंने दोनों चीज तुझे दी है, तुझे क्या लेना है वो तेरा अधिकार है। अब बताइए आप क्या लेना चाहोगे इस बॉक्स में से? हेलो, आप मेरे साथ हो? क्या लेना चाहोगे आप? क्यों दुख क्यों नहीं? मीना दीदी बोलती मुझे दुख नहीं चाहिए। हा? दोनों चीज यहां रखी हुई है और दोनों चीजों के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, दोनों परमेश्वर की ओर से। बाइबल का वर्ड क्या बोलता है? मैं जब तुझे सुख देता हूं उसमें दुख मिलाता नहीं। पर बाइबल का वर्ड ये भी बात बता रहा है, दोनों चीजें मैं ही दे रहा हूं। हालेलुया। तो बताओ किसके संग जाना चाहोगे? जब परमेश्वर सुख देता तो दुख नहीं देता, है ध्यान में रखना। पर ये दोनों चीजें परमेश्वर की ओर से। क्लियरिटी मिल रही मेरी बात से? समझ में आ रहा है? अब डिसीजन तो आपका है, आपको क्या लेना है इस क्रिसमस के ऊपर में, आपको क्या लेना है? डिसीजन किसका रहेगा? अब अपनी जीवन की जो भी परेशानी है, संकट, क्लेश और तंगी, बीमारी, व्हाटएवर जो भी चीजें है, आप इस चर्च में छोड़कर जाना चाहते हो, साथ में लेके जाना चाहते हो। और यहां से आप क्या बोलकर जाओगे? यस, प्रॉस्पेरिटी मेरे जिंदगी में आ रही, सक्सेस मेरे जिंदगी में आ रहा है, मैं जिस कामों में हाथ डालूंगा उसमें मुझे सफलता वो परमेश्वर देने जा रहा है, मैं हर वो कार्य परमेश्वर के अनुग्रह में होकर करता रहूंगा। तो मेरे साथ क्या होगा? मेरे जीवन में वो राजकुमार मेरे साथ रहकर मुझे शांति देता रहेगा। ये क्लेम कौन करवाएंगे? ये बातें कौन करेगा? बट बाइबल क्या बताता है उस पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो पढ़ो, आगे पढ़ो, पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी बात को न बूझ सके। बूझने का मतलब समझ है ना?
दोनों बात परमेश्वर ने आपके सामने में रख दी है। दोनों बातों के लिए परमेश्वर आपको बोलता है, भाई सुख भी और दुख भी है। बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दाऊद के जीवन में जब भी संकट दुख आता था, वो किसके करीब जाता था? पर दुख होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बताइए मुझे। आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी आपके जीवन में सफलता आती, आप सबसे पहले किसको छोड़ते हो? हेलो, आप मेरे साथ हो? आप मेरे साथ हो पक्का? तो मुझे बताइए, आपके जीवन में पैसा आया, आपके जीवन में शोहरत आ गई, आपके जीवन में वो हर एक सफलता आ गई, आप सबसे पहले किसको छोड़ते हो? एग्जाम्पल दो क्या एग्जाम्पल? सबसे पहले किसको छोड़ते हो बताइए? बाइबल के अंदर क्या, मैं बाहर की बातें नहीं करता, किसको छोड़ते? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसी चर्च की बात बताता हूँ, मैं आपको कहीं और नहीं लेके जाना चाहता हूँ। जब आप प्रभु में आए, आपका डिवोशन कैसा था? आपके जीवन में तकलीफें थी, तंगी थी, परेशानी थी, संकट था, कहीं ना कहीं से ताने आ रहे थे, कुछ ना कुछ हो रहा था, कहीं सफल नहीं हो रहे थे। जब प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश आपके जीवन में आया, आपके साथ किसी ना किसी तरीके से परमेश्वर का वर्ड आप तक पहुंचा, और जब वर्ड आप तक पहुंचा तो क्या हुआ? आपने विश्वास किया, और आपके विश्वास करने के द्वारा क्या हो गया? आपका जीवन बदला और आप सफलता के तरफ जाने लगे हैं। आज पहले जैसा डिवोशन है क्या? पहले जैसा वो प्रेम प्रभु यीशु मसीह के संगति में मिलता था, वो है क्या? जय श्री, कहाँ है? थक गई थी बेचारी वो। मुझे अच्छे से याद है उस दिन जब रचना सिस्टर ने बताया कि मुझे ऐसी एक लड़की पीड़ित है जिसके जीवन में बहुत सारी तकलीफें हैं, भैया हम जाएंगे क्या उनके घर पर? बोला लॉकडाउन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे मौका मिलता हम लोग जाएंगे। हमने उनके घर पर गए, जो चीज़ें उन्होंने दिखी, जो हमको समझ में आई, हमने किया। और वो दिन और आज का दिन, मैं एक चीज़ मानूंगा, वो बच्ची ने कभी प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा, हालेलुया। पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके जीवन में परमेश्वर ने काम तो किया, पर परमेश्वर को उन्होंने क्यों छोड़ा मालूम है क्या? किसी ने उनको कुछ बोल दिया तो चर्च आना बंद कर देते। मत, आप किसी मनुष्य को देखकर मत आओ यहाँ पर, आप प्रभु यीशु मसीह को देखकर आओ। आप जब प्रभु यीशु मसीह को देखकर आओगे ना, तो आपको कोई रोकेगा भी नहीं, कोई टोकेगा भी नहीं, कोई कुछ भी बोले, इसको क्या नहीं बोलता है? क्या इसके घर वाले इसको नहीं बोलते होंगे क्या? माधुरी बोल, यार संडे चर्च आती, बोलते कि नहीं बोलते? काहे जल्दी बोले काम धंधा नहीं का, बहुत सारी चीजें। फिर इसकी सहेलियां भी बोलती हैं, अरे वहां नहीं जाना, तेरा धर्म बदल देंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम किसी धर्म बदलने की बात नहीं करते हैं, हम मन को बदलने की बात करते हैं। हालेलुया। हम किसको बदलते हैं? मन को बदलते हैं। और जब आपका मन बदलता है, आपके जीवन में क्या आता है? शांति आती है। और ये शांति का परमेश्वर है, वो प्रॉस्पेरिटी को देना चाहता है आपके जीवन में। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ, बहुत से लोग प्रभु को जानते, समझते, नजदीक आते, उससे प्यार करने लगते, उससे बहुत अच्छी फेलोशिप, संगति करने लगते, और उन जैसा डिवोटेड कोई पर्सन नहीं रहता, पर वो दिखावा करते। मैं न्याय नहीं करना चाहता, वो दिखावा करते। क्या करते मालूम है? अपने घर परिवार को दिखाते, अपने अड़ोस पड़ोस को दिखाते, अपने चर्च के पास्टर को दिखाते, अपने चर्च के कलीसिया को दिखाते। आई एम वेरी डिवोटेड पर्सन, बट दिल में कुछ और, जबान पर कुछ और। तो फिर घर के अंदर में क्या होता है मालूम है क्या? पर्दा लगाने का सिस्टम होता है। आप अपने घर की चीजों को छुपाते हो, कर्टन लगा देते हो, वो कर्टन मत लगाओ। मेरा कहने का मतलब यही है, आज अगर उस प्रभु यीशु मसीह ने आपको इन बातों में समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैंने दोनों चीज आप लोगों के मध्य में रखी। जब आप सुख में रहते हो तो मुझे भूल जाते हो, जब आपके जीवन में दुख आता है तो क्या हो जाता है? कितने लोग ऐसे हैं जब तकलीफ आती तभी प्रार्थना के लिए तैयारी करते, और जब सुख के दिन रहते तब क्या करते?
जब नए नए आप बोलते हैं ना, नए नए जब विश्वासी बनते हैं तो मेरे ख्याल से बाइबल पढ़ने के लिए उन जैसा बाइबल तो कोई नहीं पढ़ता, उन जैसा प्रार्थना तो कोई नहीं करता। चाहे वो बस में बैठे रहे, चाहे वो घर पे बैठे रहे, चाहे वो अपने बिस्तर पे बैठे रहे, चाहे वो किचन में रहे, चाहे किधर भी रहे, वो मन ही मन में परमेश्वर को याद करते रहते, क्योंकि उनको मालूम था कि वो बहुत बुरे गड्ढे में पड़े हुए थे और वो पूरे गड्ढे में से उसको बाहर निकालने वाला कौन था? तो यीशु मसीह था। तो उनको याद है, अब गड्ढा लेवल हो गया तो गड्ढे के ऊपर खड़े हो जाते, बोलते अब कौन यीशु मसीह, कौन सा ऊपर रूम चर्च, क्यों जाना चाहिए? मेरा काम बनता, फल तो जाए जनता। ये मत करो। आज आप अपने आप से एक कमिटमेंट करो, एक ऐसी वाचा अपने आप से बांधो, प्रभु कुछ भी हो जाए मैं तेरी फेलोशिप से अलग नहीं रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप अपने आप से वायदा कर सकते हो? मैं लोगों को दिखाने के लिए नहीं करूंगा, बल्कि किसके लिए करूंगा? क्या आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने वो बेटे को दिया है? क्या परमेश्वर पिता ने आपको उस बेटे के लिए दिया है? तो हमने आज वर्ड पढ़ा, आज परमेश्वर का वचन पढ़ा, उसके अंदर में क्या लिखा था कि वो आपके लिए क्या देगा? यशायाह की किताब क्या देगा? बताइए, अभी थोड़ी देर पहले समझा था, क्या देगा आपको? अद्भुत युक्ति करने वाला ओके। पराक्रमी परमेश्वर। दूसरा, पराक्रमी परमेश्वर। पराक्रमी परमेश्वर। तीसरी बात, अनंत काल का पिता। चौथी बात, शांति का राजकुमार। ये चारों चीजें आपके लाइफ में अंदर रहेगी तो आपको तकलीफ रहेगी क्या? और वो फेलोशिप करने के लिए उसका पिता क्या कर रहा है? कुरंती की किताब के अंदर में हमने पढ़ा ना, वो परमेश्वर सच्चा है और वो आपके साथ क्या करना चाहता है? संगति करना चाहता है। तो संगति हमारी कहाँ है? कहाँ है हमारी संगति? किसके साथ है? चलो, किन लोगों के साथ हम फेलोशिप करते हैं? किन लोगों के साथ फेलोशिप करते हैं आप लोग? मेरे ख्याल से हमारे बच्चे लोग, कुछ बच्चे लोगों ने फुटबॉल खेलना सीखा है। अभी मेरा बेटा हो गया, जोएल हो गया, और मैंने देखा कि उनके साथ में जितने भी बच्चे लोग हैं वो सभी फुटबॉल खेलने लगे। शूज खरीद लिए, सॉक्स खरीद लिए, फुटबॉल खरीद लिए, और वो क्या कर रहे हैं मालूम है कि एक दूसरे के साथ फेलोशिप करते करते वो करने लगे जो एक दूसरे करते हैं। तो फेलोशिप उनकी किसके साथ हो रही है? एक ऐसे स्पोर्ट्स में, एक ऐसे गेम के अंदर में जहां पर फुटबॉल ये उनका गोल है, उनका वो क्या है? गोल है। और उस गोल के साथ वो क्या कर रहे हैं? अंजलि क्या कर रही है अभी इस समय में? ध्यान दो उस पर बेटा, थोड़ी देर के बाद मोबाइल पर देख लेना, ओके? हम जिनके साथ फेलोशिप करते हैं हमारा फेलोशिप भी उसी तरीके से होना शुरू हो जाता है। अब मुझे बताइए, हम किनके साथ फेलोशिप कर रहे हैं? किनके साथ कर रहे हैं? अगर हम संसारिक लोगों के साथ फेलोशिप करते हैं तो हमारा भी आदत कैसे हो जाएगी? थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। अगर मैं शराबियों के साथ में संगति करूंगा तो मेरे साथ में भी क्या हो जाएगा? मैं भी किन बातों में लिप्त होते जाऊंगा? धीरे धीरे, आज न कल मेरे को भी आदत, थोड़ी सी पी ले, थोड़ा सा चख ले, थोड़ी सी मजा आएगी, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और शैतान भी यही बात को बताता है, भाई थोड़ा सा करने में क्या जा रहा है, कौन देख रहा है तुझे, कर ले। और ऐसे ही करते करते हमने क्या किया? हेलो, क्या किया हमने? फेलोशिप करना चालू कर दिया। फिर धीरे से खर्रा आ गया, सोप आ गई, फिर धीरे 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 करते करते हमारे जीवन में वो सारी बुराइयां आने लगी जिन बुराइयों के लिए हमको परमेश्वर ने बचा के रखा था। अब आप फेलोशिप किसके साथ करते हो? डिपेंड करता है वो फुटबॉल की टीम के लिए अपना गोल सेट बना के रखे। आप किन के साथ फेलोशिप कर रहे हो तो आप वैसे ही होगे जिनके साथ जैसे फेलोशिप करते। आपने किसके साथ फेलोशिप करना चाहिए? जिनके पास यशायाह नबी की किताब के अंदर का पहला अध्याय का 9वां वर्ड काम करता है, आपने उनके साथ में फेलोशिप करनी चाहिए। चॉइस आपकी है। अब बताइए, अगर एंजल के लाइफ में 4 चीजें हैं तो एंजल को किसी की फेलोशिप करने की जरूरत है क्या? कौन सी 4 चीजें? कौन सी 4 चीजें? उसके पास कौन है?
अद्भुत युक्ति करने वाला, दूसरा पराक्रमी परमेश्वर, तीसरा अनंत काल का पिता, चौथा अब उसको किसके साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए बताइए। ये चार चीजें अगर उसके पास में है तो वो किससे जाके फ्रेंडशिप करेगी? अगर ये चार चीजों पर वो वर्कआउट कर रही है, वो चार चीजें उसके जिंदगी में वर्कआउट हो रही है, तो क्या होगा? उसका तेज चमकेगा, वो अलग दिखाई देंगी, उसके जीवन से वो सारी बातें दिखाई देगी। तो क्या होगा? उसके साथ में जो सहेलियां है, उसके साथ में जो दोस्त लोग हैं, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां हो, वो उसको देखकर एक ही बात देखेगी कि इनके साथ दोस्ती करने से हमको एक शांति फील होती है। हालेलुया। अगर हम संसारिक लोगों के साथ में रहेंगे तो क्या होगा? हमारे घर की शांति भंग हो जाएगी, हमारे घर के अंदर में क्या हो जाएगा? तकलीफें आएगी, हमारे घर के अंदर में परेशानी आएगी। इसलिए हमको चॉइस करना आना चाहिए। मैं मेरे दोनों बेटियों को बोलता हूँ, बेटे को भी बोलता हूँ, बेटा ऐसे कहीं पे भी गलत जगह पर अपना हाथ मत डालना जिसकी वजह से आने वाले जीवन में आप पछताओगे। जवानी की दहलीज पर आप कितना रोकोगे किसी को, कितना बांध के रखोगे? लाइफ है, कोई ना कोई अट्रैक्ट होगा, किसी ना किसी तरीके से आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करोगे, पर डिसीजन किसका रहेगा? आपके पास अगर ये चार चीजें हैं तो मेरा कहने का मतलब क्या है, समझ में आ रही बात? ये चार चीजें अगर आपके पास में है, आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। तो खाने की तैयारी हो गई, मैंने आत्मिक भोजन भी परोस दिया। बहुत सारे लोग रात के थके हुए थे, आंखें झपका रहे हैं। मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम हमारे जीवन में इन चार बातों को लेकर आगे बढ़ेंगे तो तकलीफ हमारे जीवन में नहीं आएगी। हालेलुया। समझ में आ रही बात? कितने लोगों ने आज के वचन को अपने लाइफ में लिया है? तो नींद में से भागने के लिए ताली बजा लेंगे। नींद सता रही है? ओके। मेरा कहने का मतलब यही है कि हम हमारे जीवन के अंदर में इन बातों को ध्यान में रखकर अपने परमेश्वर को स्मरण रखें, ताकि वो हमको प्रसन्नता के साथ देख सके। मनुष्य के ऊपर में वो कुछ ही मनुष्य पर प्रसन्न है, पूरे ऊपर नहीं, पर बुलाहट सभी के जीवन में। अब मुझे चॉइस करना है, आशीष रखी हुई है, आपको क्या लेना है? श्राप रखा हुआ है, आपको क्या लेना है? हम अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जो मेरे लिए तूने रखा है उसे तू पूरा कर। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर से हम तेरा धन्यवाद देते, तेरी स्तुति और महिमा करते। प्रभु ये जन्म के अवसर पर तूने जो भी शब्द, जो भी वर्ड मेरे जीवन में दिया था प्रभु, मैंने फ्री विल के साथ अपने लोगों के, अपने कलीसिया के बीच में बांटा है। मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह इन्होंने अपने जीवन में उसको थामे रखे हैं, और मेरा विश्वास है प्रभु ये चार बातें इनको सफलता की तरफ लेके जाए। साथ होने दे प्रभु, जाने अनजाने में हमारे हाथों से कोई भी ऐसा पाप अपराध हुआ है तो हमको तू क्षमा करना, और प्रभु उस अनंत काल के पिता के साथ हमारी फेलोशिप होने देना, क्योंकि हमको इनवाइट जो कर रहा है ना प्रभु, वो सर्वसाधारण सा नहीं है, और हमको जिनके साथ फेलोशिप करना है उसका एक डेकोरम है, उसकी एक डिग्निटी बनी हुई है। उस डिग्निटी के साथ मुझे तैयार कर, मुझे वहाँ जाने के लिए तैयार कर, उस महल में जाने के लिए तैयार कर, उस जगह पर जाने के लिए तैयार कर, ताकि मैं आत्मा और सच्चाई के साथ उसके साथ वो फेलोशिप कर सकूँ। धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज के दिन के लिए। आज यहाँ जितने लोग भी उपस्थित हुए उन सबों के ऊपर में तो अपना अनुग्रह भरा हाथ बना के रख। और प्रभु हमने इस फेलोशिप के अंदर में जो भी भोजन वस्तु बनाई है, उस भोजन वस्तु के ऊपर में अपना अनुग्रह बना। और प्रभु यीशु मसीह जिन हाथों ने बनाया उन हाथों को तू सफलता दे। और प्रभु ये भोजन खाकर हम तृप्त हो सके और प्रभु तेरी सेवाओं में काम आ सके, ऐसा तो मैं धन्यवाद देकर ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप अपने अपने स्थानों